हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम फिर हिस्ट्री के बेस्ट 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और जिनमें आपका पहला ही सवाल क्या है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया था। अब ये क्वेश्चन, ये इसमें एक वर्ड दिया है प्रतिशहित, इसका मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया था। वैसे तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था, 1911 में क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। और जो कि उसने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, उसको 1911 में रद्द किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसमें सही ऑप्शन लगा पाएँ। तो यहाँ पे आपको क्या है, जो उसके नज़दीक का आंसर आपको मिल रहा है वही आंसर आप लगा सकते हैं। जैसे कि 1919 आपका क्या है, सबसे नज़दीक में पड़ रहा है, तो आप यही आंसर लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या है, इसका सही आंसर आपका एक बार देख लेते हैं। फिलहाल तो मैं इसको टिक करता हूँ और देखता हूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर 1919 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस वर्ष यानी किस सन में हुई थी। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। और यहाँ पे जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है, वो आपका क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन है 1919। देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का ऑप्शन। अब 63 नंबर का क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। कि जो बिहार राज्य था वो 1911 तक किसके अंतर्गत चल रहा था। बिहार का अपना कोई विशेष अस्तित्व नहीं था। वो आपका क्या था, उत्तरी प्रांत था, बंगाल महाप्रांत था, या केंद्रीय प्रांत था, या कलकत्ता प्रांत था। तो ये आपका क्या था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत ही आता था। इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन ए। अब 64 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग गेस कीजिए। मैं यहाँ पे इसका सही ऑप्शन लगाता हूँ। जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ये पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये क्या थे, ये पहले मुस्लिम आपके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी याद रखना है। अब देख लेते हैं, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। तो चौरी चौरा कांड किस टाइम पे हुआ था, ये आपका हुआ था जब असहयोग आंदोलन गांधी जी कर रहे थे। उसी टाइम पे क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड आपका किससे संबंधित है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। इसका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो उस टाइम भारत में एक आंदोलन प्रोग्रेस पे था, एक आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पे चल रहा था। और वो आंदोलन आपका क्या था, वो आपका क्या था, अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, होम रूल आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो उस टाइम पे आपका क्या, 1916 में आपका एक आंदोलन चल रहा था। ये आपका कौन सा था, होम रूल आंदोलन चल रहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब होता है। इसको चेक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन सी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। भारत में सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो कौन सा था, सिंध था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, पंजाब था। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा के नाम पे पड़ा है। क्यों, क्योंकि उस सभ्यता में जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। इसीलिए क्या था, वो हड़प्पा उसका नाम पड़ा था। और पहला शहर आपका क्या था, हड़प्पा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मतलब वो किस देवी देवता को मानते थे, किस चीज में पूजा करते थे, क्या वो विश्वास करते थे। तो ऑप्शन ए मातृशक्ति, बी कर्मकांड, सी आत्मा। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन ए है बिल्कुल सही। वो मातृशक्ति यानी मातृ देवी को मानते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे, शिव की भी पूजा करते थे। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो वहाँ से मैच खा रहा है, और वो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य जो शब्द था, आर्य हमने पढ़ा था, आर्य एक सभ्यता थी। आर्य सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता हमने जब पढ़ेंगे अभी हम क्या है क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आज शायद उसकी फर्स्ट क्लास आप लोगों को मिल भी जाएगी। और क्या है उसमें क्या है, तो उसमें हमने जो फर्स्ट क्लास आज स्टार्ट की है हमने, उसमें आपको पहले इतिहास के स्रोतों के बारे में बताया जाएगा कि हिस्ट्री के सोर्स क्या हैं। तो वो क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को उसमें अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी क्लास मैंने उसको तैयार किया है, आज ही अपलोड करा दूंगा मैं। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो आपका क्या था, श्रेष्ठ या कुलीन कहते थे। क्या कहते थे, श्रेष्ठ या कुलीन आप बोलते थे आर्य को। तो ये इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वैदिक काल के लोग कौन सी फसल का ज्ञान नहीं रखते थे। चावल गेहूं वो आप बहुत अच्छी तरह से उनको ज्ञान था। एक ऐसी फसल थी तंबाकू, क्योंकि तंबाकू की खेती तो जहांगीर के ज़माने में होती है। जहांगीर के ज़माने में तंबाकू की खेती होती है, तब जाके तंबाकू की खेती भारत में शुरू होती है। तो तंबाकू का ज्ञान क्या है, भारत में नहीं था, वैदिक काल के लोगों को नहीं था। और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक काल में जो गणित चल रहा था वो किसके अंतर्गत आता था। उपनिषदों में दिया था, अथर्ववेद में दिया था, शुल्ब सूत्र में दिया था, या शतपथ ब्राह्मण। तो वैदिक जो गणित था उसका जो किस किताब में दिया था, वैदिक गणित की अवधारणा, वैदिक गणित के जो कॉन्सेप्ट थे वो आपके शुल्ब सूत्र एक ग्रंथ है, जिसमें आपका महत्वपूर्ण वैदिक गणित की क्या है, चैप्टर वाइज आपकी क्या है वो दी गई है, आपकी क्या कहते हैं एक तरीके से अवधारणाएं दी गई हैं। तो उसमें इसका जिक्र मिलता है। अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है, शुल्ब सूत्री है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। प्राचीन बात आ जाए, प्राचीन वैदिक युग की बात आ जाए तो आप आंख बंद करके क्या लगा सकते हैं, ऋग्वेद लगा सकते हैं। और इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऋग्वेद ही है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या आपकी कितनी है आप लोगों को पता है, 4 है। इसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उनका पहला जो व्यवसाय था, पहला जो एक तरीके से बोल सकते हैं पेशा था, वो क्या था, किससे वो अपने जीवन यापन को चलाते थे। उनकी आजीविका का जो मुख्य साधन था वो आपका क्या था, ऑप्शन बी इसमें क्या है, पशु पालन था। अब इसका सही आंसर एक बार देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ बोले तो ऐसा ग्रंथ जिसमें पहली बार संगीत के बारे में जिक्र मिलता है। तो वो आपका क्या है, संगीत शास्त्रीय संगीत, और शास्त्रीय आपका क्या है, सामवेद में इसका क्या है जिक्र आपका मिलता है। तो ये एक पहला ऐसा ग्रंथ होता है जहाँ संगीत का ग्रंथ मतलब संगीत की जानकारी मिलती है। इसे ये जो आपका सामवेद है भारतीय संगीत का जनक भी इसको बोला जाता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और कैसे लगे आप लोगों को ये 15 बेस्ट क्वेश्चन आज के। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी आप लोग क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही क्लास आपको मिलती रहे। तो अगर आप लोगों को ऐसी क्लास चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।